जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के 1001 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 4 की। इसमें आप एक से एक क्वेश्चनों को देखेंगे और अपने तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्विवित्वात्विक सिद्धांत। तो स्टैनले हॉल ने दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? वाटसन ने, एबिंगहॉस ने, एंजेल ने या ह्यूम ने? तो सबसे पहले व्यवहारवाद को परिभाषित किया था वाटसन ने। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार, प्रयोजना परियोजना भी होता है कभी कभी, कब किया था? 1918 में, 1915 में, 1928 में या 1880 में? तो यह किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार 1918 में किया गया था। इसका सही जवाब हुआ 1918, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? ये ऐसा सवाल है जो आपको कन्फ्यूजन में डालेगा। तो जब गर्भ में बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है तो सबसे पहले एक सिर बनता है और उसमें से छिपकली की आकृति की जैसी एक जायगोट बनती है और ऐसे करके इस तरह की आकृति होती है। फिर बाद में ये पूंछ गायब होकर पैर बन जाते हैं और यहाँ 2 हाथ निकल आते हैं। तो सबसे पहले कितना बड़ा? मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर सिर बनता है। 4 नंबर का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे ऊपर भी। हम आपके लिए इतना मेहनत करके प्रश्न बनाते हैं, उसके आंसर को बताते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा एक लाइक सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाएंगे। हमने आज ही वीडियो डाले हैं पठन कौशल पर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर देखिए और इसे तो देखते ही रहिए। इसमें लगभग आपको 50 वीडियो मिलेंगे, तब जाकर के 1001 प्रश्न पूरा होगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचरवाद? तो इसका सही जवाब है संरचनावाद। अब हम छठे प्रश्न को देख लेते हैं। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? जब बच्चे अपने से मोटिवेटेड होते हैं, स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं, जिसे हम आत्म अभिप्रेरित भी कहते हैं, तो ऐसे में अधिगम कैसा होगा? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त में कोई नहीं? अब आप ही सोच लीजिए, आप अभी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई पढ़ने को नहीं भी कह रहा है, फिर भी आप मन लगा करके पढ़ रहे हैं। आप सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो क्या प्रभावशाली नहीं हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है।
तो 6 का सही आंसर बी हो गया। 7वां प्रश्न है, डी एनिमा किसकी रचना है? डी एनिमा एक बुक है, यह किसकी रचना है? अरस्तु की, सुकरात की, स्किनर की या वुडवर्थ की? तो यह अरस्तु की रचना है। 8वां प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270 या 1320 नहीं 320 है। अगर 1320 भी होता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये आंसर सही नहीं है। तो जन्म के समय बच्चों में 270 हड्डियां होती है। अब यहाँ क्या है कि आपको ध्यान रखने वाली बात है, 270 से 300 के बीच वाले आंसर को ही चुनें। कभी कभी 280 भी हो जाता है ऑप्शन में, कभी कभी 300 भी देता है। तो आप समझते हुए अपना आंसर का चयन करें। 9वां प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? तो देख लीजिए यहाँ पर H फॉर हेड, H फॉर हार्ट और H फॉर हैंड, तो तीनों H यहीं पर दिए हुए हैं। तो 9 का सही जवाब हो गया उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसका है? एबिंगहॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टिचनर का? तो यह प्रश्न जो बात कही है इन्होंने इस प्रश्न में, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह बात कही थी एबिंगहॉस ने। 11वां नंबर का प्रश्न है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? यदि आप किसी कार्य को करने को तत्पर हैं तो गति समानुपाती हो जाएगी। कहने का मतलब, यदि आप कम मोटिवेट हैं तो आपकी गति कम होगी, यदि आप फुली मोटिवेटेड हैं आपकी गति बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, कार्य की गति या कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। 12वां नंबर का प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन है। 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह? तो इसका सही जवाब है 3 माह। अब हम 13वां प्रश्न देख लेते हैं। जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उस विद्यालय का क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। 14 नंबर का प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? हमने आत्मनिरीक्षण विधि पर कई वीडियो में दिया है। ऑप्शन देख लीजिए आप। कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की या उपरोक्त सभी? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ये मस्तिष्क है, तो आत्मनिरीक्षण विधि में क्या होता है, आधा भाग निरीक्षण किया करता है और दूसरा आधा भाग का निरीक्षण किया जाता है। कभी कभी हम अपने से बैठ करके अपने बारे में मनन चिंतन करते हैं कि ये ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा कर रहे हैं तो ये कैसा होगा। तो ये सब आत्मनिरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं का ही अध्ययन किया जाता है। प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है। किसने सबसे पहले प्रश्न उत्तर विधि की खोज की थी? मॉन्टेसरी ने, कॉल्डवेल कुक ने, फ्रॉबेल ने या सुकरात ने? तो सबसे पहले सुकरात ने प्रश्न उत्तर विधि की खोज की थी। 16वां प्रश्न है, बालक के जन्म के समय
शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। इसका सही जवाब है 350 ग्राम। अब आपको आज का कमेंट देना है, आज के वीडियो का कमेंट आपको देना है, स्वस्थ तथा वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होता है। यानी एक युवा व्यक्ति है और स्वस्थ भी है, वयस्क भी है, उसके मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होगा, आपको ये कमेंट करके बताने हैं। हम देखते हैं 17वां प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? इसका सही जवाब है शिक्षा मनोविज्ञान की यह देन है। 18वां प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता से यानी परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या टैगोर का? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। 19वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर जो प्रयोग किया था उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग किया था वो एकदम निश्चित और स्पष्ट था। और 20वां प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शिशुवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शिशुवावस्था व किशोरावस्था में? तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो सपने देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, यानी वो कल्पना में खो जाते हैं। और किशोर तो ख्वाबी पुलाव बनाते ही हैं, ये तो खुद कल्पना शक्ति में रहते हैं, इसकी कल्पना शक्ति भी अधिक होती है और खो भी जाते हैं। विपरीत लिंग के प्रति इसमें ज़बरदस्त आकर्षण देखा जाता है। और भी बहुत बातें हैं, इसमें ऐसे ऐसे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहा है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो ये कुछ 20 प्रश्न थे आपके लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको एक लाइक कर देना है फटाक से और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और भी पार्ट इसके मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।